कुछ नशा तिरंगे की आन का है, तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि बात ये हिंदुस्तान की सम्मान का है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस सेशन में आप जानेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्न को, जैसे कि तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त को कौन और कहां झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, स्वतंत्रता दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है इस वर्ष, और भी बहुत सारे प्रश्न। तो वीडियो के लास्ट में पूछूंगा कुछ प्रश्न जो होगा आपके लिए। अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं 75वां, 73वां, 74वां या फिर 76वां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 75वां। 2021 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष 75वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 75वां। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को कौन कौन से देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत, कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिंकटेंस्टीन या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से सभी। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा जो कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन और लिंकटेंस्टीन, ये सभी देश जो है 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, गांधी जी, पिंगली वेंकैया या फिर इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिंगली वेंकैया हैं, इन्होंने तिरंगे झंडे को डिजाइन किया है। तो याद रखेंगे तिरंगे झंडे को डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया है। अगला प्रश्न है, तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए वर्तमान समय की जो तिरंगा झंडा है हमारा, उसमें आप देखेंगे तो एक चक्र है जो कि पहले नहीं था। जिस समय तिरंगा झंडा बनाया गया था हमारे देश के लिए उस समय नहीं था। उसमें गांधी जी का जो चरखा है वो था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को उसको हटाकर उसमें चक्र लगाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947, जिसके दिन तिरंगे झंडे में चरखे को हटाकर चक्र को स्थान दिया गया था। तो 22 जुलाई 1947 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तिरंगा झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं 3:2, 2:3, 3:4 या फिर 5:4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3:2। तिरंगे झंडे में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3 और 2 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं वीर चक्र, ध्वज चक्र, अशोक चक्र या फिर राष्ट्रीय चक्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अशोक चक्र। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस पे जो चक्र लगे होते हैं बीच में, उसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने अशोक चक्र को कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं लाल किला, ताजमहल, सारनाथ अशोक स्तंभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सारनाथ अशोक स्तंभ। इस अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या फिर नरेंद्र मोदी। तो देखिए जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ पर जब संसदीय व्यवस्था लागू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार पटेल। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल को चुना गया। ऑप्शन बी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
आपके ऑप्शंस हैं आर.के. शमूखम शेट्टी, सरदार वल्लभ पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आर.के. शमूखम शेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में चुने गए थे, आर.के. शमूखम शेट्टी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में चुना गया था। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सरदार बलदेव सिंह। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में चुने गए थे, सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बलवीर सिंह, सरदार वल्लभ पटेल, जॉन मैथाई या फिर डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जॉन मैथाई। जॉन मैथाई ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री के रूप में चुने गए थे, जॉन मैथाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना अबुल कलाम या फिर डॉक्टर अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम। इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके ही जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इनके ही जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय के जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे और ये गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं 52 सेकेंड, 62 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं 52 सेकेंड, 62 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 62 सेकेंड। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने में 62 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दिनकर जी या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दिनकर जी या फिर मुंशी जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है
तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा कौन फहराते हैं? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किला से स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो इस वर्ष भी वो 15 अगस्त को लाल किला से झंडा फहराएंगे। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य में झंडा कौन फहराते हैं? आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य में झंडा फहराया जाता है। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नेहरू जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नेहरू जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या फिर वीरता चक्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। ये भारत का सबसे बड़ा वीरता चक्र है। जब कोई जवान हमारे देश में वीरतापूर्ण लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है भारत में संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो कुछ प्रश्न है वो है आप लोगों के लिए। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें। प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मोदी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, सचिन खेल रत्न या फिर मेजर चंद्र खेल रत्न। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। अगला प्रश्न है अंग्रेज ने भारत पर कितने साल शासन किया? आपके ऑप्शंस हैं लगभग 300 साल, लगभग 100 साल, लगभग 200 साल या फिर लगभग 50 साल। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।